बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कदमोला गुशे जेदा पकड़ के हुक्म करत है मासुक विजय सिख के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया रूह झुक्यो न होत टूक टूक रूह झुक्यो न होत टुक टुक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरण जो ही संसार की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, जगत के दुखों से मुक्त कराकर अखंड मुक्ति का अधिकार और आत्मस्वरूप का ज्ञान देने वाले से युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुई श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्री मुखवाणी जो आप नवतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में अपने दोनों भाई श्री शामलिया ठाकुर एवं उद्धव ठाकुर के साथ सद्गुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन के बाद गुरुजनों के पीछे शिष्य का उत्तरदायित्व प्रस्तावित करते हुए भंडारा करने का सोच रहे थे और वही भंडारा के कारण एकत्र किया कुछ किराना, कुछ कपड़े, कुछ धन संपत्ति, कुछ अनाज और मिर्च मसाला सब इकट्ठा किया था। तब आपने राज दरबार से ही चोरी करके इकट्ठा किया है, ऐसे प्रति आरोप में आपको नजरबंद कर दिया गया है।
आपको नजरबंद करते समय कुटुंब, परिवार, समाज सबसे बिछोहा हो गया है, सब विरोधी हो गए। एकमात्र सदगुरु का आसरा था, पर पंच भौतिक देह थी, अब वो संसार में नहीं थे, पर विश्वास कायम था। अपने सदगुरु का ध्यान करते हुए रुदन करते थे, बिलखते थे। दिल में प्रकटी हुई वो करुणता, वो विरह वियोग सदगुरु के हृदय तक, परमधाम तक, श्यामा महारानी के चरणों तक वो आवाज पहुंच गई। हृदय एक ही बात गाता था, जब कोई नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं। ऐसी दिव्य चेतना को पुकारते पुकारते रात तो निकल रही थी, मध्य रात्रि बीतती हो और एक चमत्कार, एक प्रगट लीला हुई। उसी कारागृह की काली दीवालों के अंदर एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट होता है। सुगंध पवन आने लगा, ताल मृदंग शंखनाद होने लगा, पुष्प वृष्टि आकाश से होने लगी और परमधाम की आनंद स्वरूपा ठाकुरानी जी श्री श्यामा महारानी परमधाम के संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान संपत्ति लेकर के आपको दर्शन देने प्रकट हो गई। आपके हृदयगत बैठने का अनुभव दोनों भाइयों ने भी किया। वितक ग्रंथ में महामती लालदास जी महाराज लिखते थे, कठोर हृदय वाले सामोलिया ठाकुर भी टुक टुक हो गए। काले ढिग पत्थर हते ये भी हुए टुक टुक। महाराज का आक्रंद इतना जोर था कि काली दीवारों के पत्थर भी रो पड़े। परिणाम वह सदगुरु का वहां प्रकटन हुआ। आप हृदय में बैठ करके आपके परमधाम की पांचों शक्ति सुशोभित होकर इंद्रावती की वासना श्री महाराज ठाकुर महामती प्राणनाथ ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के उत्तरदायित्व सदगुरु ने सौंप के रखा है कि आपको सबको जगा के लाना है। और वो परमधाम की दिव्य शक्ति अपने हृदय से प्रकट हुई तो अनुभूति यहाँ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 18वें में सुंदर सात शिरोमणि इंद्रावती जी ने अनेक भावुक शब्दों में प्रदर्शित किया है, जिनको श्रवण करते ही आप भी दर्शन के अनुरागी बनेंगे, दर्शन के अधिकारी हो जाएंगे। हूँ ताप्यू जी ने लागू छुपाई, जेम आ फेरो सफल मारो थाय, जेम पियो जी ओल खाए मारा वाला जी, सुनो ने हमारी वाला जी विनती, सुनो ने हमारी वाला जी विनती।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और आपके मुखारविंद से वाणी प्रकट होना शुरू हो गई। हूं ता पियू जी ने लागू छुपाए, आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति प्राणनाथ जी परम धाम का नूरी दिव्य स्वरूप को देख करके हृदय गद 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 हो गया। अपनी दिल की भावना वहां तक पहुंच गई। कारण तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। आप ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रकट हो गए और इंद्रावती जी सबसे पहले इन दिव्य स्वरूपों को प्रणाम करती है जो परम धाम के अखंड स्वरूप थे। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा कहूं गणुए करी सने, और विनती करने लगे वचन आणु कई ऊंचा पण नावे वाणी माहे तेह। वो बोलने गए, प्रार्थना करने, नम्रता से विनती करने गए, पर नहीं शब्द मिले। बस इतना कह पाए, जेम आ फेरो सफल मारो थाए। चरणों में प्रार्थना करते हुए यही कहा, जिससे मेरा यह मनुष्य जन्म सफल हो। जेम पियू जी ओल खाए मारा वाला जी। और जिस प्रकार पिया जी आपकी अब पहचान हो गई। कैसे पहचान हो गई? तो पहले ही आपके अखंड स्वरूप जो पल पल अपना स्वरूप बदलता था, अस्थिर आकार लेकर के दर्शन देते थे, वही तो स्वरूप की अनुभूति होते हुए बोल दिया, बताया, आपने पहचान लिया। शोभा श्यामा जी ने खोजी, आप ही श्यामा जी हैं, आप ही श्री राधिका महारानी हैं, आप ही सुंदर बाई है, आप ही मेरे सदगुरु निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी है। जेम पियू जी ओल खाए मारा वाला जी, आप ही मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी हो। और आपके हृदय में जोश और आवेश लेकर सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री राज जी बैठे। बस आप प्रकट हो चुके हो, मेरे जीवन की ये धन्यता है, मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा। बस एक विनती है हमारी, सुनो ने हमारी वाला जी विनती। इंद्रावती तब प्रार्थना करती हुए कहती है, हे धामधनी, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, मेरी प्रार्थना सुनकर वैसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। हमें पहला नवोल ख्या श्री राज, हमने भरम गहन आव्या वाज। ब्रज और रास में भी आप हमारे समीप थे, हमें दर्शन देकर के बातें कर रहे थे। श्री इंद्रावती जी अपने पूर्ण हृदय के भाव से पहचान करती हुई कहती है, हे श्री राज जी, मैंने पहले आपकी पहचान न की सिर्फ सदगुरु के रूप में, कोई संत साधु के रूप में, कोई ज्ञानी के रूप में देखा था। हमने भरम कहना व्यवाज, कारण कि हमें उस समय अज्ञानता ने अपने वश में करके रखा था। हम भरम की निंद्रा में थे, इसलिए आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाए। बहु सागर ना जल छे अपार, हे प्रियतम धाम धनी, हम इस संसार में आए तो हर पल हर क्षण कुछ नया दुख, नया रूप लेकर के आता है। भवसागर अथाह जल से परिपूरित है, दुख रूप ही संसार है भवसागर। तेता तमें सहजे उतारिया पार, आपने हमें तारतम ज्ञान और तारतम बल देकर सहजता से परमधाम का उस ज्ञान को श्रवण कराकर आत्म पहचान करवा करके संसार से मुक्त करवा दिया, हमें भवसागर पार उतार दिया। तमे भले पहले की थी मारी बहार,
धनी लिए तेम लीधी सार। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो दर्शन दे रहे हैं, उसे प्रार्थना करते हुए कहते, हे धामधनी, आपने तो पहले ही हमारी सुधि ली थी, कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। जिस तरह पति को अपनी पत्नी की खबर लेनी चाहिए, उसी तरह आपने मेरी हर पल, हर क्षण, हर स्थान पे खबर लिया है। आपने धनीवटपन किया है। आपकी शाश्वत हयाती ही मेरे अंदर से अवगुणों को और दुखों को दूर करने के लिए सक्षम रही है। 14 भवननी गम आही, तेता लखी सर्वे शास्त्रों माही। 14 लोगों की खबर दुनिया को भी नहीं पता था। 14 लोग कौन है, कैसे बना, क्यों बना, कौन कौन कहाँ रहते हैं, मृत्यु के बाद आप कौन लोक में पहुंचोगे, कहाँ सुख संपत्ति है, कहाँ दुख है, कहाँ कर्म भुगतना है, कहाँ तपस्या करना है। 14 लोगों की खबर यही प्राप्त आपके चरण में हो गई। यही बात शास्त्रों में लिखी है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। सदगुरु वही कहलाता है जो पहले तो सभी संसार के शास्त्रों को ले चलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, सभी से प्रमाणित कर देते। सदगुरु शास्त्र ले चले, जाको बानी सकल को एक अर्थ हुई। सभी बानी का एक ही अर्थ दिखाने वाले ही सदगुरु होते हैं। सदगुरु साधुआ को कहिए, जो अगम की देव गम। हद और बेहद दोनों समझावे, बाने मन को भरम। नाशवंत क्या है, अखंड क्या है, ये तो दिखाई देते हैं शास्त्रों से, पर हमारे मन में उठने वाले हर प्रश्न, हर भ्रम को दूर करने की शक्ति सिर्फ सदगुरु के चरणों में है, आप ही के पास है। वो तो शास्त्रों से लिखा गया कि सदगुरु के चरण में जाने से ही आनंद हो जाता है। ते तमे कीधी छे प्रकाश, तेहनी तारतम पाय पुरा विशाख। इस बात की साक्षी तारतम ज्ञान देकर आपने स्वयं प्रकाशित किया है। आपने बड़ी युक्ति के साथ हमें इस माया का खेल दिखाया, और आपने ही हमें इस माया के फंदे से छुड़ाकर अखंड घर परमधाम में पहुंचाया। तमे अमने जुगते माया रामत देखाड़ी, तमे अमने घर पहुंचाड़ियो दुस्तर उतारी। ब्रजमंडल हो, रासमंडल हो या जागनी का तीसरा ब्रह्मंड हो, आपने ही माया का खेल दिखाया और आपने ही माया से दूर करके हमें मुक्त करा करके परमधाम का आनंद दे रहे हैं। हमें मनोरथ की दाहता जे है, तमे पूर्ण की धा सर्वेते है। इंद्रावती जी सुंदर साध जी को श्रवण कराती है इसलिए कि आप 20 मार्ग से चलो। हमने जिस माया को देखने के लिए चाह की थी, उसे आपने सभी तरह से पूर्ण किया। तमे हमने मनोरथ करता वार्या, तो हे कारज हमारा लई सारा। इंद्रावती जी धनी के गुण याद करते हुए सदगुरु ही कहते थे कि धनी ने मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा फेर फेर फेर। परमधाम में मूल मिलावा में राज्य के साथ इसकी रद्द बदले होती थी, तब धनी ने मना किया था।
हमें रोके थे, मत जाओ, ये देखने लायक नहीं है, फिर भी हमने मांग लिया, वो देखना ही देखना है। तब भी आपने कारज हमारा लई साया। जिस समय हमने अपनी चाह आपके समक्ष रखी थी, उसी समय आपने ऐसी चाह करने से रोका था, फिर भी आपने हमारी कामना पूर्ण की और माया का खेल भी दिखाया और हमें जगाया भी। हमने लागी हती जे हने रड़ते तमे पूर्ण की दिया विदृढ़। हमारे दिल में जो रट थी, जिद लगा के बैठे थे, हम सबको माया का खेल देखने की रट लगी थी, आपने उसे यहां आकर दृढ़ता के साथ पूर्ण किया। तमे हमने रामत देखाड़वाने काज, हम पहला ने पधार्या श्रीराज। हम सबको माया का खेल दिखाने के लिए हे श्री राज जी आप स्वयं पहले ही संसार में आ गए। ब्रज में भी आप कृष्ण बन करके प्रकट हुए, योगमाया के ब्रह्मांड में भी आप ही ले गए और जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु बन करके हमारे कार्य सिद्ध करते हो। एवा मारा लाड पूर्ण कौन करे, बीजी दान देह माया मा कौन धरे। ऐसे हमारे लाड प्यार आपके अतिरिक्त दूसरा कौन पूर्ण करेगा, क्योंकि आप ही हमें प्यार करते हैं। बीजी दान यानी दूसरी बार माया मा कौन धरे, इस माया में कौन देह धारण करके आएगा। तमे मोसु गुण कीधा छे अनेक तेता लख्या, मारा हृदया मालेख। आपने तो हमारे से अनेकों एहसान किए हैं प्रियतम धामधनी, उन सभी गुणों को मैंने अपने हृदय में अंकित कर लिया है। तम ऊपर तिल तिल करी नाखु मारी देह, तमे की धामो सु अधिक स्नेह। आज महामती प्राणनाथ श्री इंद्रावती जी प्रार्थना करते हुए कहती है, धनी आपके गुणों की बातों को कैसे मैं विस्मृत करूं। आपके लिए मैं अपने शरीर के तिल तिल के माफिक टुकड़े कर अर्पित करूं। साथ साथ आपने जो मुझे अत्यधिक स्नेह किया है उसके बदले में हूँ तो भामणिया ले ले जाऊं, तमसु स्वर खरूं केणी पेरे थाऊं। उसके बदले में मैं बार बार न्यौछावर हो जाऊं, तब भी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकूं। इंद्रावती अपने धनी प्रियतम के प्यार इश्क लाड के अंदर जो कुर्बानी धनी ने हमारे कारण किया है, अरे इतने बड़े पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, ब्रजमंडल में हमारे कारण वो भी वृंदावन में जमुना तट पे गाय चारने जाते थे, अपने चरण में जूते तक नहीं पहनते थे, कहीं कांटों में कंकरों में उबड़ खाबड़ मार्ग में। धनी आपके उपकार को कैसे भूलो, मेरा तन मन सब वार दूं तो भी आपकी बरोबरी नहीं हो सकती। तमे छो अमार डाधणी, तो आसड़ी पूरो छो अमजतणी। श्री इंद्रावती जी इस प्रकरण के अंतिम चरण है, चौपाई 9। धनी के गुणों को याद करके धनी को प्रार्थना करके कहती है, आप तो हमारे आत्मा के पति हैं, तो आसड़ी पूरो छो हमारे दिल में प्रकट हुई सभी आशाओं को आप पूर्ण करते हो। इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जाशे। श्री इंद्रावती जी आपके चरणों में प्रणाम करती हुई याचना करती है, हे धामधनी अगर आप कृपा कर रहे हो तो अब संसार की माया हमारा क्या करेगी। जख मारे रे संसार,
मैं संसार में जाग गई और परम धाम में भी जाग जाऊंगी। मैं रुकी तो इसलिए हूँ क्योंकि आपको वादा किया था, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको हाथ। अचरा पकड़ के पहुंचावे प्राणनाथ, हाथ पकड़ करके मैं सभी आत्माओं को परम धाम में लेकर के आऊंगा। बड़ा सौभाग्य आनंद की हर पल हर क्षण उमंग बढ़ते जाते हैं और इंद्रावती जी अपने प्रियतम धाम धनी को चरणों में प्रणाम करती हुई प्रार्थना करती है। बस अब ये खेल पूरा होने को तैयार है। प्राणोदार सुंदर साथ जी प्रकरण 18 में 9 चौपाइयों में महामती प्राणनाथ जी ने अपने प्रियतम धाम धनी श्री राज जी के चरणों में नम्र निवेदन प्रार्थना आरजू रखी है। आत्मा सबकी जग जाए, यही प्रार्थना को हम श्रवण कर रहे थे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार साथ में इस वाणी को सुदृढ़ता से सुंदरता से एडिटिंग करना और प्रचार प्रसार का कार्य करके आप तक पहुंचाने का कर्तव्य राघुपुरा चकलासी के धर्मज्ञ सुंदर साथ अंकुर पढ़ियार, हम दोनों का प्रणाम आप सभी सुंदर साथ जी स्वीकार करो और इस जागने का महान कर्तव्य है। जागो और जगाओ, तो इस वाणी को अन्य सुंदर साथ तक पहुंचाने का कष्ट करे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना चूके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।